आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ आवर एस्पिरेशनल आर्टिस्ट मिस मीनाक्षी। परफेक्ट ब्रेस्ट इज इक्वल टू 10x कॉन्फिडेंस। ऐसा क्यों है? कुछ बातें, कुछ अनकही बातें जो हमारी दोस्त इतनी दूर से सिर्फ लखनऊ से आए हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी का। किस तरह से उन्होंने ये मुश्किल कदम उठाया और उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, जो सारे सवाल आप लोग पूछते हैं। मैं सीए ऑफ डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी दीप्ति गुप्ता। आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट टू यू मिस मीनाक्षी, जो आपके सवालों के जवाब देंगी कि क्यों उन्होंने ये स्टेप लिया, कैसे उनके जिंदगी में बदलाव आया, क्या क्या मुश्किलें पहले होती थी, कहां कहां से वो अपनी एक जर्नी को उन्होंने अचीव किया। सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी, एंड ओवर टू यू। मीनाक्षी, आप कुछ बताएं अपने बारे में। एक्चुअली मैं एक फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ एंड आई एम अ पार्ट टाइम मॉडल एज वेल। तो मैंने अभी तो मैं ऐसे फुल टाइम आर्टिस्ट गैलरीज एंड एग्जीबिशंस में जाती हूँ। तो पहले तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहता था, लाइक आई डेंट वांटेड टू बी प्रेजेंट देयर ऑफलाइन। बट मैं स्टार्टिंग में अपना काम जितना भी था मैं उस रीज़न की वजह से ऑनलाइन ही कर रही थी। सो मीनाक्षी, आपने किस एज में ब्रेस्ट इम्प्लांट प्रोसीजर चूज किया? I was 19-year-old that time. 19 ईयर Yes. ओल्ड। 19 ईयर ओल्ड के लिए ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल था? Actually, mentally, it was very, very hard for me. Since my family is very supporting, मैं कोई भी decision लेती हूँ, so they are always with me. But mentally, somewhere I was suffering with this, क्योंकि मैंने gynecologist से भी बात की थी कि मेरा क्यों ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। एंड देन थोड़ी बहुत मेडिसिन वो लिख देते थे, लाइक दे नेवर टोल्ड मी ऑन माई फेस दैट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आई जॉइंड जिम एज वेल। आई ट्राइड सो मेनी एक्सरसाइजेस लाइक फॉर ईयर्स, 2-3 years। सो मीनाक्षी, आपने जब सारी दवाइयां मेडिसिन, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे पेशेंट्स का कि क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट मेडिसिन, सॉरी, द ब्रेस्ट एनलार्जमेंट मेडिसिन से हो सकती है या नहीं हो सकती। मैम, कोई दवाई बता दीजिए, कोई तेल बता दीजिए, कोई ऐसा ट्रीटमेंट बता दीजिए ताकि ब्रेस्ट बढ़ जाए। तो आप क्या कहते हो? यूजलेस है। यूजलेस नहीं है, होता, ऐसा कुछ नहीं नहीं हो होता। सकता। इवन मैंने मसाज भी बहुत ट्राई किया। मैंने मतलब मेरे खुद के ही रिलेटिव्स हैं जो और भी लोग होते थे, तो दे यूज टू टेल मी कि तुम्हारे ऊपर ऐसे कपड़े लग रहे जैसे हैंगर के ऊपर टांग दिया हो। एंड इवन women used to bully me स्कूल में भी। सो जब आपकी ब्रेस्ट का साइज छोटा था तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स एज अ चाइल्ड फेस करना पड़ा? इन टीन एज, जब मैं स्कूल में जाती थी और कुछ फंक्शंस होते थे आफ्टर 9th स्टैंडर्ड एंड ऑल, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसमें पार्ट ना ही लूं, क्योंकि मैं कुछ भी पहनती थी। एक तो मैं बहुत ज्यादा ही थिन थी, देन फ्लैट चेस्टेड भी थी, तो लोग मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे कि ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर पे कुछ कपड़े डाल दिए हो, ऐसा लग रहा है, कोई फिटिंग नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। एंड इवन टीचर्स यूज टू रिजेक्ट मी, भले ही मेरा परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी आई फेस्ड रिजेक्शन। और उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो था स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा ही लो होता चला जा रहा था, दैट आई स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल ओनली। मैं स्कूल ही नहीं जाती थी, मैं रेगुलर ही नहीं थी बिल्कुल भी अपने सो क्लासेस में। जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल बूब्स, स्मॉल ब्रेस्ट, आपको रिजेक्शन फेस करने पड़े, एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। सो जब आपने सोचा कि नहीं, ये जब आपको समझ में आया कि ये रीजन है, तो आपने ढूंढना शुरू करा कि या मैंने बहुत व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। तो उसके बारे में कुछ बताएं, आप किस तरह से डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी पहुंचे, डॉक्टर अमित के पास पहुंचे? मैं यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी कि कैसे ब्रेस्ट एनलार्ज करूं मैं अपना। तो कभी कोई एक्सरसाइजेस दिख जाती थी, देन आई यूज टू फॉलो दैट। मसाज की वीडियोस दिखती थी, देन आई स्टार्टेड टू फॉलो दैट। देन एक दिन मुझे डॉक्टर अमित का एक वीडियो दिखा, तो मैंने उसे
देखा, अब मैं बता रही हूँ सीरियसली, मुझे इंजेक्शन तक से इतना डर लगता था कि मैं एक छोटा सा इंजेक्शन भी लगवाने के लिए मैं अपने पापा को साथ में लेके जाती थी और बोलती थी कि पापा मेरा फेस आप ऐसे करके छुपा लो और मैं इंजेक्शन फिर मैं ही तब भी लगवाऊंगी, वरना मैं नहीं लगवाऊंगी। तो मैंने जब वो सर्जरी का पूरा प्रोसीजर देखा, मैं पहले तो बहुत डर गई थी कि ऐसा है, मतलब ऐसा करवाना पड़ेगा। देन मैंने अपनी सिस्टर से बात की कि मैंने ये वीडियो देखा है डॉक्टर का, तो इसमें वो बता रहे हैं कि एनलार्ज ऐसे होता है ब्रेस्ट का। और तो फिर दीदी ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें कराना है तो करा लो, और एक बार लेकिन हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे भी बात कर लो। तो जब मैं उनके पास उस टाइम पे डायरेक्टली बात करने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे फिर डायरेक्टली बोला कि मीनाक्षी, अब सर्जरी से ही कुछ हो सकता है, वरना अब आपका ग्रोथ नहीं होगा, मेडिसिन से कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज से भी कुछ नहीं होगा। तो मुझे पहले तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, एक मेरे पास यही मौका है जो है, वरना नहीं है। देन मैंने अपनी फैमिली में बात करी और यहाँ पे कॉल लगाया बात करने के लिए। फिर पहले तो बहुत डरी हुई थी, बट सबसे बात करने के बाद, डॉक्टर अमित से कंसल्ट करने के बाद, आई फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड कि ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज गुड। बहुत ज्यादा ही सबका फ्रेंडली नेचर था। एंड मुझे एक भी एंजाइटी नहीं दी उन्होंने कि अरे नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा। बहुत ही काम नेचर से सबने ट्रीट किया और इसको बहुत ही नॉर्मली लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को कंफर्ट की बहुत जरूरत होती है इस चीज में, कि उसको उसकी बॉडी के ऊपर कंफर्टेबल फील कराना, और चेंजेस भी हो सकते हैं तो उस पे उसको कंफर्ट फील कराना कि नथिंग इज रॉन्ग देयर। क्योंकि सबको लगता है कि गलत है गलत है। तो एंड स्पेशली वो बात भी बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा ही बनाया है तो उसको एक्सेप्ट करो। तो मुझे लगता है कि अगर तुम चाहते हो, इफ तुम एक्सेप्ट कर सकते हो उस चेंज को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, देन करो, इफ यू आर मेंटली ओके विथ इट। तो लोगों के बारे में मत सोचो, उनके बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं, उनके बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं एक्चुअली, और सबकी बात मानने अगर लग जाओगे, देन मुझे तो लगता है ये कदम भी नहीं बढ़ा सकते आप अपनी लाइफ में। सो मीनाक्षी, हमारे पास डेली बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए, कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए। देखिए, हर किसी की बॉडी खूबसूरत है, लेकिन हम ये बोलते हैं हम आपको आपका बेस्ट वर्जन बना के देंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में 10 गुना का फर्क आएगा। क्या आप आई सहमत एग्री, हैं इस चीज से? आई टोटली एग्री विथ इट। क्योंकि मैंने ये चीज फील करी है, जहां मैं ऑफलाइन वर्क में जाने से इतना डरती थी, मेरी आवाज कांपती थी एक्चुअली। जब मैं ऑनलाइन कोई काम, मैं ऑनलाइन ही मेरा पेज था, तो कोई भी वीडियो कुछ भी अपलोड करने से पहले मैं खुद को इतना ज्यादा चेक करती थी कि हाँ ठीक है ठीक है। एंड देन उस चीज को लिख करके, देन आई यूज टू लर्न इट, फिर मैं कैमरे के सामने बोलती थी, मुझे इतना डर लगता था। और बट सर्जरी के बाद जो मैंने अपनी पर्सनालिटी पे चेंजेस देखे, वो मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास उसको डिस्क्राइब करने के लिए, कि मेरी पर्सनालिटी किस तरीके से ग्रो करी, मैं मेंटली कितना ज्यादा ग्रो करी। क्योंकि फिर मैं हर चीज से फ्री हो चुकी थी, जो मेरा सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी लाइफ की, जो मैं फेस कर रही थी इतने सालों से, तो वो मेरी फ्री हो चुकी थी। एंड आई वाज फीलिंग रियली रियली वेरी फ्री, कि मैंने ऑफलाइन जो एग्जीबिशंस थे, क्लासेस, वर्कशॉप, ये सब में मैं इतनी कॉन्फिडेंट हुई कि मैंने ऑफलाइन चीजें करना स्टार्ट की। एंड बिलीव मी, ऑनलाइन थिंग इज गुड, बट व्हेन यू कम ऑफलाइन, और ऑफलाइन वर्क इज वेरी वेरी मच डिफरेंट, बहुत डिफरेंस है ऑनलाइन वर्क से। सो इफ आई से मीनाक्षी, जैसे हमारे पेशेंट का कंसर्न होता है कि कॉस्ट जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ, डॉक्टर अमित हमेशा बोलते हैं, आपकी कॉस्ट तो रिकवर हो ही हो जाएगी। हाँ, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
सेकेंडली जो आपकी पर्सनल लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको, सो जैसे आप बोल रहे हैं कि आप फ्री हो गए, एक इनसिक्योरिटी से फ्री हो गए, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। एंड एट द एज ऑफ 19 यू टुक दिस डिसीजन, मतलब आप सोचिए अब आपकी लाइफ कितनी बड़ी है। यू नो, पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं वो 10-10 साल तक सोचते रहते हैं कि क्या हमें ये कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। फियर फैक्टर बहुत ज्यादा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे मीनाक्षी? फियर फैक्टर में एक तो ये भी है कि अम, अगर आप बहुत ज्यादा ही किसी चीज के बारे में सोचोगे, देन वो कभी ना कभी में आपको लगेगा रहने दो। अगर किसी चीज को ज्यादा उसकी हद से ज्यादा ही सोचोगे, लाइक जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे अब कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने क्लैरिटी रखी थी कि मुझे करना ही करना है इस चीज को। देन मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, अपने भाई से बात की, मैंने घर पे सबसे एक्चुअली बात करी। एंड देन दे वर लाइक अगर तुम्हें कराना ही है देन करा लो, कॉस्ट की टेंशन मत लो। क्योंकि वो क्या है कि हम काम करते ही हैं, हम ऐसा है नहीं कि सर्जरी के बाद काम करना बंद कर देंगे, तो पैसे तो आ ही जाएंगे, बट फिर ये एज दोबारा नहीं आएगी एक्चुअली में। और मे बी ये हो सकता है कि इस एज में या यंग एज में जो लड़कियां हैं, मेरी बहुत ऐसे जानने वाले हैं जो फ्लैट चेस्टेड हैं, बट उन वो इतना करेज ही नहीं ला पाते हैं कि वो बात करें इस बारे में। पुशअप ब्रा पहनते हैं, और इवन उनको इतना ज्यादा है कि उनके साइज की ब्रा भी नहीं मिलती है, वो उसको भी टाइट करके पहनते हैं। स्टिल दे डोंट वांट टू गो दिस प्रोसीजर जस्ट बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर कि सो कुछ हो जाएगा। मीनाक्षी का ये मैसेज उन सब हमारे फॉलोअर्स के लिए हैं जो डर रहे हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं कराना चाहिए। सेकेंडली मीनाक्षी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक सबसे मेजर कंसर्न होता है हमारे पेशेंट्स का स्कार्स। क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट में स्कार आता है? क्या वो नेचुरल दिखते हैं? क्या उनमें सेंसेशन चली जाती है? उसका रिकवरी प्रोसेस क्या होता है? तो इन सब को लेकर हमारी जो पेशेंट्स हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं। हम तो डेफिनेटली उन्हें गाइड करते हैं, बट हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी बताएं। मैं अपनी स्टार्टिंग से सर्जरी के टाइम से ही जर्नी बताती हूँ इस चीज में। तो इवन सबकी तरह ये बहुत ही कॉमन है। मैंने भी ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आए थे कि क्या सेंसेशन रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैंने सर्जरी के पहले कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस भी देखे थे जिन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराए थे, तो कुछ मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव वीडियोस भी देखने को मिले थे। जैसे कि ट्रेंड के हिसाब से बताऊं तो सबने ये बोल रहा है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट इलनेस हो जाता है। राइट, ब्रेस्ट इम्प्लांट इलनेस इज अ वेरी कॉमन कीवर्ड ऑन यूट्यूब एंड गूगल। तो इलनेस के ऊपर मैंने खुद डॉक्टर से भी बात करी थी कि मैं डर गई थी कि क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट इलनेस हो जाता है। देन ही वाज लाइक कि नहीं, ये तो अभी वेरीफाइड भी नहीं है कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो मुझे लगा जब वेरीफाइड नहीं है तो एक तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत कुछ बोलते हैं एक्चुअली में, तो उनकी बोली हुई हर बात सही नहीं होती है। देन सर्जरी के टाइम पे पहले तो ये बहुत ही पेनलेस सर्जरी थी। मैं इंजेक्शन से डरने वालों में से हूँ, मुझे नहीं दर्द हुआ था कुछ भी। एंड सर्जरी के बाद जब जो हीलिंग प्रोसेस था उसमें जो स्कार होता है लगभग इतना होता है, हर ब्रेस्ट के नीचे इतना स्कार होता है, एंड वो विजिबल नहीं होता है बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। और रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा होता है कि स्कार पे किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं, मुझे तो लगता है नहीं ही जाएगा। तो हीलिंग जर्नी में सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ समथिंग वेरी हैवी देयर इज, लाइक चेस्ट में बहुत हैवी हैवी फील होगा क्योंकि आपको उस चीज की हैबिट नहीं है। तो वो भी बहुत ही नॉर्मल है। जिनकी नेचुरल ब्रेस्ट होते हैं उनको भी हैवी फील होता है, उनका भी जो ऐसा प्रोपोर्शन है बॉडी का वो भी चेंज होता है ब्रेस्ट की वजह से। तो ये सिर्फ इम्प्लांट्स की वजह से नहीं होता है, ये जिनके नॉर्मल जो नेचुरल है उनके साथ भी होता है। तो कुछ महीने तक तो ब्रेस्ट इम्प्लांट जब तक सेटल नहीं होते हैं तब तक वो हार्ड फील होते हैं। ये मैंने भी फील किया था, तब तक लाइक 2 महीने 3 महीने वो हार्ड फील होते हैं। देन ओवर द टाइम जैसे जैसे स्वेलिंग जाती है और वो सेटल होना स्टार्ट होते हैं, आप मसाज भी करना होता है ताकि वो सही से सेटल हो। तो
उसके बाद में बहुत ही ज्यादा नेचुरल, इवन बेटर देन नेचुरल। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है ये कि मैंने इम्प्लांट्स कराया। एंड ये जो रिजल्ट है ना, ये स्पेशली डॉक्टर अमित इतने ज्यादा प्रोफेशनल और इतने ज्यादा स्किलफुल हैं। मैं उनको एज अ आर्टिस्ट मैं उनको आर्टिस्ट की तरह ही देखती हूँ कि वो ये उनकी आर्ट ही है। तो ही जस्ट डिड हिज अमेजिंग जॉब। So, हम लोग ये बोलते हैं पेशेंट्स को कि इसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट में यू शुड नॉट चूज अ लो कॉस्ट, या आपको कॉस्ट नहीं देखनी चाहिए। स्किल ऑफ द डॉक्टर, एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर, जो सेंटर का हाइजीन है, जो ओटी का प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक पर्टिकुलर हमें जो है ना कॉस्ट, जो पैरामीटर्स हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए प्लीज कॉस्ट पे ना जाएं, डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। सो मीनाक्षी, जब आपने ढूंढा, जब आपने सुना, जब आपने डॉक्टर अमित से कंसल्ट करी, तो आपको क्या लगा उनके बारे में, डिवाइन के बारे में, हमारी टीम के बारे में? और जब कुछ बताएं उसके बारे में। एक्चुअली मैं बहुत ही ज्यादा रिजर्व काइंड की रही हूँ। तो पहला मेरा तो यही थॉट था कि यू हैव टू बी टॉपलेस इन फ्रंट ऑफ अ मैन। तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज्यादा डाउट, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि लाइक हाउ डॉक्टर का नेचर कैसा होगा, हाउ ही लुक एट मी। तो ये सारे डाउट्स थे मेरे अंदर, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था उस चीज का। बट जब मैंने डॉक्टर अमित से बात करी एंड उनसे मिली मैं, वो इतने ज्यादा स्वीट और फ्रेंडली नेचर के डॉक्टर हैं कि मुझे ऐसा फिर कुछ फील ही नहीं हुआ उनसे मिलने के बाद भी। स्पेशली स्टाफ इतना ज्यादा फ्रेंडली था। जब मैं अपनी सर्जरी के लिए गई थी, देन आई वाज जस्ट जोकिंग अराउंड विद द स्टाफ। मैं उनके साथ ही मस्ती कर रही थी कि अरे ये मत करो, ऐसे करोगे तो क्या होगा। तो जब तक मुझे एनेस्थीसिया नहीं लग गया था, तब तक मैं हंस रही थी और उन्हें भी हंसा रही थी, खुद भी हंस रही थी। तो इवन इतना ज्यादा अच्छा माहौल था कि लोग डरते हैं सर्जरी के पहले, बहुत सीरियस माहौल होता है। मेरा जोक्स चल रहे थे वहां पे, मेरा बिल्कुल भी सीरियस माहौल नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टाफ एंड डॉक्टर, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं। वी ऑलवेज से दैट एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी हैप्पी पेशेंट्स के लिए एक हैप्पी जोन है। हम उनको और ज्यादा हैप्पी करते हैं। सो वी आर नॉट सिक पेशेंट्स, लाइक वी आर नॉट पेशेंट्स आल्सो। सो डॉक्टर अमित भी आए हैं, सो ही विल जॉइन अस और वो बताएंगे कि आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, पेशेंट्स का क्या माइंडसेट है आजकल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को लेके, एंड हाउ हिज लेटेस्ट एडवांस्ड फ्रेमवर्क ऑफ 360 degree breast implant surgery is helping lot of our patients. So Dr. Amit, ये जो लास्ट की चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इसमें कन्वेंशनल टेक्निक्स के मुकाबले बहुत सारी न्यू चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। उसका एक फ्रेमवर्क मैं भी अनाउंस करूँगा, अभी कर नहीं रहा हूँ अनाउंस बिकॉज कंप्लीट नहीं है स्ट्रक्चर, बट ब्रॉडली हम चाहते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी में हर ब्रेस्ट सुपर ऑसम लगे। सो जो इंडिया में आपको नहीं दे सकता कोई, उससे बढ़ के हम देना चाहते हैं। सो ये कंप्लेंट नहीं हो कि ब्रेस्ट साइड में बहुत ज़्यादा है या थोड़ा सा सैगिंग है। इन सब चीज़ों का एक फ्रेमवर्क बना के मल्टी स्टेप प्रोसीजर करके एक ऐसी टेक्निक अभी आएगी जो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो वेट फॉर दैट। मैं इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। जैसे जिस तरह हमने गायनेकोमास्टिया में एक सुपर्ब इनोवेशन करी है, उसी तरह ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी में भी आने वाली है। So Dr. Amit, over your experience of 20 years, 25 years, आपने 1 लाख से ज्यादा पेशेंट कंसल्ट करे हैं, more than 2000 ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरीज करी है। आज से मैं बोलूं 2007 से 2023 में क्या चेंजेस आपको नजर आए पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव से, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से? ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि टाइप ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एंड ऑल दैट, सो हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस दैट? ओके, सो ओवर द इयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रही है वो रही है अवेयरनेस। सो आज से 10-15 साल पहले ब्रेस्ट इम्प्लांट एक ऐसी चीज थी कि पर्दे के पीछे होती थी। आज इट इज ओपन, आप देख पा रहे हैं एक यंग आर्टिस्ट कैमरे पे आके डिस्कशंस करने को तैयार है। दैट इज अवेयरनेस, दैट इज
सेल्फ कॉन्फिडेंस कि एक इंसान का कॉन्फिडेंस इतना ऊपर जा चुका है कि अब उसको दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज नाउ वो अपने लिए जी रही है. सो दैट इज द की थिंग दैट इज चेंजिंग. और ये इकलौता सिर्फ मीनाक्षी की स्टोरी नहीं है, ये लार्जली आज के दिन हम जितनी सर्जरीज कर रहे हैं उनमें से बहुत सारी लेडीज का यही एटीट्यूड है कि वी आर लिविंग फॉर आवरसेल्फ. सो फर्स्ट. सेकंड, नीड फॉर परफेक्शन. पहले होता था जो कर दो, अब पेशेंट्स नीड फॉर परफेक्शन. दे आस्क कि ऐसा होना चाहिए. सो नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ यंग पीपल इंक्रीज करते जा रहे हैं बिकॉज अब रियलाइजेशन आ रही है कि ब्रेस्ट इंप्लांट सर्जरी बहुत सेफ है. एंड ऑन द अदर हैंड इवन पेशेंट्स जो लेडीज जो 45 एंड बियॉन्ड है वो भी आ रही हैं फ्रॉम स्मॉल टाउन्स. सो हम बात करें रोहतक, रेवाड़ी, अलीगढ़, उससे भी आगे हर जगह से, बिकॉज इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की रीच हर विलेज तक आ चुकी है. सो वो लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहा है. एक इंपॉर्टेंट चीज रही है डिजिटल मार्केटिंग मीडियम से जो हम लोग इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं वो बहुत जगह तक जा रही है. तो सेफ्टी एस्पेक्ट जो लोगों को डर था दैट इज चेंजिंग अ लॉट. एंड देन रिफाइनमेंट ऑफ टेक्निक्स तो अमेजिंग हो गई है. ये जो इम्प्लांट्स हैं आज के दिन, ये देखिए आप इम्प्लांट्स को कुछ भी कर सकते हैं. ये मैंने स्नोमैन बना दिया इम्प्लांट का, कुछ भी कर सकते हैं. सो हम लोग इसको स्ट्रेस बस्टर्स की तरह भी यूज करते हैं. कोई पेशेंट को इंजेक्शन कुछ लगाना उसके हाथ में दे देते हैं तो वो प्रेस कर लेते हैं इसको टॉय बॉल की तरह. सो कुछ भी इस इम्प्लांट को नहीं होता. सो दैट हैज गिवन अस द कॉन्फिडेंस कि हम लोग जब पेशेंट को कॉन्फिडेंस देते हैं तो हम सच बोल रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग. सेकंड, सर्जरी की टेक्निक और फाइन हो गई है. स्पेशली मैं जो लैटिन अमेरिकन टेक्निक यूज करता हूँ सबफेशियल प्लेन का बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा वर्चुअली स्कारलेस टेक्निक्स जो अनफॉर्चुनेटली 3-4 साल पहले हम लोग नहीं करते थे, जो स्कारलेस टेक्निक्स हैं एरियोला के ऊपर कट एंड एक्सिला के अंदर से, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं कि उसमें बहुत बड़ा इंप्लांट हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं. सो हर पेशेंट में यूज नहीं होता है वो, बट दैट हैज नाउ बिकम कॉमन. रिकवरी बहुत फास्ट. आई मीन एक पेशेंट आई रिमेंबर सुबह आई थी ऑफिस से, सर्जरी 10-11 बजे आई थी ऑफिस से ही अपने बिजनेस सूट में, सर्जरी करा के 6 बजे वापस ऑफिस गई अपनी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए. So, Meenakshi, how was your recovery? My recovery, मैं तो लखनऊ आई थी. एक्चुअली मैं बांदा से हूँ, तो मैं लखनऊ आई थी सर्जरी कराने के लिए. ये कुछ 5 घंटे का ऐसा कुछ ट्रैवल डिस्टेंस है वहां से. तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब मेरी सर्जरी हो गई थी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई थी मेरी सर्जरी, एंड देन उसके बाद मैं फिर ट्रैवल की थी 5 घंटे ट्रेन में और फिर मैं वापस गई थी अपने घर. हाँ. So रात को you can see कि how fast the procedure recovery is. And by the way, मैंने ही की थी. So now Piramid, we also want to know कि एक बैड ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के या जो ब्रेस्ट इम्प्लांट ठीक नहीं होते हैं, हम लोग के पास जब पेशेंट्स आते हैं रिपेयर के लिए तो हम देखते हैं कि किसी का ब्रेस्ट इम्प्लांट पुराना किया हुआ कहीं ऊपर होता है, नीचे होता है, सिमेट्री नहीं होती. वो क्या इंडिकेशंस होती हैं ताकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो ये समझ पाएं कि जब डॉक्टर उनको असेस कर रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें उनको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर वो सही जा रहे हैं. डॉक्टर उनको जो एडवाइस करें, क्या उनको बैड ब्रेस्ट इम्प्लांट मिलेगा या एक डिजाइनर बूब्स मिलेंगे? So, जो डिजाइनर ब्रेस्ट है वो एक नया कॉन्सेप्ट बन गया है बिकॉज परफेक्शन की नीड हो गई है. पेशेंट एंड डॉक्टर दोनों को परफेक्शन चाहिए. अनफॉर्चुनेटली अगर ये सबके साथ नहीं होता है, so, बहुत सारे पेशेंट्स आज भी एक बैड ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के शिकार हैं सैडली. सो कैसे अवॉइड करें, आई थिंक वो बेटर एक क्वेश्चन रहेगा कि कैसे आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं. फर्स्ट, आप अपना गोल बिल्कुल क्लियर कीजिए. आप किस तरह की लुक चाहते हैं आपको पता होना चाहिए. कभी कभी जो अनहैप्पी पेशेंट्स होते हैं उनकी बेसिक प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेट नहीं कर पाते डॉक्टर से. सर हमें ना ज्यादा बड़ा ब्रेस्ट नहीं चाहिए, बस वो घर पे रहे, किसी को नजर ना आए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए. उसी हिसाब से हम सर्जरी करते हैं. सर ये तो बहुत छोटा है, किसी को दिख ही नहीं रहा, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा. अब ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हो गई. अगर आप चाहते हैं कि लोग देखें तो हमें बताएं, तभी तो हम बना सकते हैं. फर्स्ट, सो अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर कीजिए. सेकंड,
डॉक्टर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस, मल्टीपल टेक्निक्स कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल में कर रहे हैं, फॉलो अप प्रोसेस कैसा होगा, ये बहुत मैटर करता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मे बी फोर्थ, 3 और 4 पॉइंट्स हैं। सो थर्ड पॉइंट इज असेसमेंट, पेशेंट की असेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर ब्रेस्ट थोड़े से वाइड हैं और हमने इम्प्लांट करके उसमें क्लीवेज नहीं बनाई तो ब्रेस्ट वाइड ही रहेंगे। अगर माइल्ड सी सैगिंग है एक साइड, उसको हमने करेक्ट नहीं किया तो ये सिमेट्री रहेगी। अगर ट्यूबरस ब्रेस्ट है, ट्यूबरस ब्रेस्ट होता है कोन की तरह ब्रेस्ट होते हैं। अभी मैंने लाइव भी किया था फ्राइडे, थर्सडे या फ्राइडे को, बहुत डिफिकल्ट सर्जरी थी। वैसे ब्रेस्ट है उसकी तो मैनेजमेंट ही अलग है, अगर उसको कन्वेंशनल टेक्निक से किया तो 0 रिजल्ट आता है। सो ये असेसमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फोर्थ, असेसमेंट ऑफ द साइज बाय द डॉक्टर। सो अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स बस लिटरेचर बुक देखी, मेजर किया और इम्प्लांट डाल दिया। दैट डजंट वर्क। फैक्टर्स हमको देखने हैं, कितनी मेजरमेंट है, कितनी ब्रेस्ट की थिकनेस है, स्किन की लैक्सिटी, स्किन कितनी खिंच रही है। इसके अलावा और फैक्टर्स होते हैं, थोड़े से टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट स्किन की लैक्सिटी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोफाइल ऑफ इम्प्लांट के लिए। अगर स्किन में थोड़ी सी लैक्सिटी हो तो हम अल्ट्रा हाई प्रोफाइल यूज कर सकते हैं, दैट मींस बिगर ब्रेस्ट। अगर स्किन बहुत फर्म है, टाइट है, तो हम छोटे ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज करते हैं, उसमें प्रोजेक्शन कम आती है। सो ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेन इम्प्लांट कहाँ डालते हैं? सो आई रिमेंबर एक पेशेंट, आई थिंक यू वुड ऑल्सो रिमेंबर, एक पेशेंट आए थे, उनका इम्प्लांट मसल के नीचे प्लेस कर दिया गया था। एंड मसल के नीचे जब इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली मसल को कट करना पड़ता है। तो जिस डॉक्टर ने किया था उन्होंने वो कट नहीं किया और इम्प्लांट ऊपर पहुंच गया। आप ये सोचिए, एक ब्रेस्ट यहां और एक ब्रेस्ट यहां, एंड वो डॉक्टर उनको बोल रहे थे हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। वो नहीं हो सकता, वो जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता। बिकॉज जब मसल टाइट होके कॉन्ट्रैक्ट करती, जो भी आप ये भी उठाएंगे ना ऐसे, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो इम्प्लांट को और ऊपर पुश करती जाएगी। उस पेशेंट को दोबारा सर्जरी करनी मैंडेटरी है। सो टेक्निक्स, सो आपकी अपनी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्वेश्चंस क्या पूछने हैं। सो अगर आप मसल के नीचे सर्जरी कर रहे हैं तो यू हैव टू एंश्योर कि वो मसल कट कर रहे हैं। सो यू हैव टू डिस्कस दिस विद योर डॉक्टर। जो बेस्ट टेक्निक आ जाए वो सबफेशियल स्पेस टेक्निक है, उसी से करना चाहिए आइडियली, वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। सो दीज आर सम फैक्टर्स जिससे आप अपनी सक्सेस को और बेटर कर। बेसिकली अगर आप राइट क्वेश्चंस अपने डॉक्टर से पूछेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट द कॉस्ट ऑफ द ब्रेस्ट इम्प्लांट, तो आप सही जगह लैंड कर जाएंगे। कॉस्ट तो एक ऐसा फैक्टर है, अगर आप कॉस्ट के चक्कर में रह गए ना, बहुत गड़बड़ हो जाती है। बड़े से बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चाइनीज इम्प्लांट्स यूज किए गए हैं, क्योंकि कॉस्ट सस्ता करना है तो चाइनीज इम्प्लांट यूज कर लीजिए, ऐसे कीजिए फट जाता है। सो प्लीज इन चीजों से उठ जाइए। अगर आज बजट कम है, बचा लीजिए, बजटिंग कर लीजिए, 6 महीने बाद कर लेना, लेकिन गलत प्रोसीजर मत कीजिएगा। सो दैट इज व्हाट, क्योंकि हमारे पास सारी इंक्वायरीज आती है, मैम कॉस्ट बता दीजिए, कॉस्ट बता दीजिए, एज इफ कि हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये एक एजुकेशनल है जो हम मीनाक्षी, द पेशेंट, द डॉक्टर, आप तक मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं कि कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले 5 और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अपने डॉक्टर से पूछने चाहिए, सिर्फ अपने लिए। क्या आप अग्री करते हैं? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। जैसे कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है अगर आप सरोजनी नगर जाकर के कोई ड्यूप लेते हो और फिर वही मॉल में जाकर के अच्छा कपड़ा लेते हो, तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा ही चलता है। एंड मैंने सर का आपका एक वीडियो भी देखा था जिसमें आपने अपने पेशेंट की सर्जरी के बारे में बताया था। उनका जो इम्प्लांट था वो रप्चर हो गया था और सिलिकॉन बॉडी में, हाँ, ब्रेस्ट के अंदर चिपक गया था। वो बैंड इम्प्लांट था, उसके पेशेंट की कहीं बाहर सर्जरी हुई थी और वो इम्प्लांट बैंड वाला किसी डॉक्टर ने डाला हुआ था। सो इट इज वेरी सैड कि ऐसी चीजें भी होती हैं आज के दिन। तो मैंने तो बिल्कुल भी कॉस्ट पे मैं नहीं गई थी। मेरा यही है कि अगर किसी चीज का कॉस्ट ज्यादा है तो उसकी सर्विस भी, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही होगा। देयर हैज टू बी अ रीजन, कि इसका एक रीजन है क्यों है, और वो रीजन दिखा रहे कि वो आज यहाँ बैठी है। करेक्ट, 2 साल बाद। अगर हम बोले तो कॉस्ट ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट जो आउट ऑफ इंडिया होती हैं वो तो इससे 5 टाइम्स होती हैं। सो इंडिया में जो पेशेंट्स हमको बताते हैं कि बेस्ट उनको सर्जरी भी मिलती है, एक्सपीरियंस भी मिलता है। पोस्ट केयर जो हम लोग दे पाते हैं वो बाहर नहीं मिलता है। नहीं मिलता।
सो जो पोस्ट केयर 6 months का फॉलो अप, 1 year का फॉलो अप, जस्ट टू गेट यू द बेस्ट रिजल्ट्स एंड प्रोफेशनल ROI, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पर्सनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैसे मिली, कैसा आपको लगता है कि 10x मिली कि नहीं मिली? मुझे 10x से ज्यादा ही मिली एक्चुअली। इवन क्या हुआ था कि मैं एक दिन मेरी हीलिंग काफी मतलब हो ही गई थी, मेरी सारी हीलिंग हो गई थी। देन बट एक दिन मुझे लगा कि हाँ बहुत टाइम से ना मैं ऐसे सीधा ही सो रही हूँ, एंड मैं फोन चलाते चलाते मैंने टर्न ले लिया, और मुझे टर्न लेना अलाउड नहीं था उस टाइम पे बिल्कुल भी। मैंने टर्न लिया तो नेक्स्ट डे मेरे स्टिचेस से ब्लड आने लग गया, ब्लीड करने लग गया वो। तो मैं बहुत डर गई थी, इवन मेरी मम्मी तो इतना डर गई थी कि वो कुछ ही कर ही नहीं रही थी, वो ब्लड भी साफ नहीं कर रही थी। तो मैंने उनसे बात करी, सर से बात की कि मेरे स्टिच से ब्लड आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे क्योंकि वैसे भी बहुत डर लगता है। तो उन्होंने बोला कि डरने की बात नहीं है, जस्ट उसको क्लीन करते रहो और टाइम टू टाइम पे उसे क्लीन करना। तो अब वो ना थोड़ा खुल गया था, थोड़ा सा स्टिच जो था वो खुल गया था मेरे टर्न लेने की वजह से। तो मैं और ज्यादा जो उसकी जो हीलिंग जर्नी थी वो बढ़ गई थी। मैंने किसी भी टाइम पे कांटेक्ट किया हो, मैंने किसी भी टाइम पे मैसेज किया हो, मुझे हमेशा उस चीज का आंसर मिला है कि हाँ ऐसा कर लो, वो ठीक हो जाएगा। और उस पे मैं खुद ही क्लीन करती थी और खुद ही मतलब उसमें गॉस लगाती थी और सही से मेडिसिन लगाती थी। तो मुझे ऐसा कुछ ज्यादा पेन भी नहीं हुआ उस चीज में, और वो हफ्ते 2 हफ्ते में जो मेरा स्टिच था वो भी हील कर गया। मुझे उतना पता भी नहीं चला उस चीज का, क्योंकि मुझे गाइडेंस मिलती रही कि डरो मत, ऐसे करो ऐसे करो। तो इवन अगर हम कुछ हीलिंग टाइम पे मिस्टेक करते हैं तो उसका भी करेक्शन ये जो स्टाफ है, वो टीम है, वो हेल्प करती है हमारी। इवन मेरा फॉलोअप तो बहुत ही अमेजिंग था। सो आज आपको 2 साल हो गए मीनाक्षी ब्रेस्ट इम्प्लांट कराए हुए, एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए अपने दोस्तों को ताकि इंस्पायर हो वो ये स्टेप लेने के लिए। बिकॉज व्हेन आई कंसल्ट पेशेंट्स, मैं देखती हूँ उनका दर्द सबकॉन्शियसली वो कहाँ पर स्टक अप है लाइफ में, हम उनको बहुत गाइडेंस देते हैं। ओवरऑल डिवाइन का एम, डॉक्टर अमित का एम आज की डेट में जस्ट कि हम लोग एक एजुकेशन स्प्रेड कर पाए, एक अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए कि मिथ, इस टाबू को हटा पाए जो इंडिया में है कि प्लास्टिक सर्जरी से आप प्लास्टिक के हो जाते हैं या आपको नहीं कराना चाहिए, डोंट डू, लोग बात नहीं करते हैं। सो उसकी वजह से बहुत गलत जगहों पे चले जाते हैं, छुप छुप के दूसरी जगह कराते हैं। सो स्मॉल मैसेज फ्रॉम योर एंड। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले जितने भी लड़कियां हैं, पहले वो लड़कियों को बुली करना बंद करो और उसके बाद ये लड़की लड़कियों दोनों के लिए कि जज करना बंद कर दो किसी को भी। सबसे पहली बात ये है कि वो एक एज ए इंडिविजुअल, वो उसकी लाइफ है, उसे जो करना है वो करेगा। एंड तो उन्हें उनका डिसीजन खुद से लेने दो। आप कोई नहीं होते हो उनको जज करने वाले या उनको बुली करने वाले, उनकी बॉडी जैसी भी हो वो अपना डिसीजन लेंगे कि अगर मुझे मेरी बॉडी में लग रहा है कि मैं फ्लैट चेस्टेड हूं तो मैं इम्प्लांट कराऊंगी। और इफ वो ओके है, देन आपको ऐसा कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, ओपिनियन उतना देने की जरूरत नहीं है। तो अपनी अपनी लाइफ पे फोकस करो। बेटर होगा कि अगर हम अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे तो हम अच्छे से जान पाएंगे कि हमें किस चीज की जरूरत है। एंड बीइंग अ गर्ल एंड अ लेडी माई सेल्फ, आई सपोर्ट मीनाक्षी इन दैट कि हम अपनी बॉडी से पहले भी प्यार करते हैं एंड किसी को भी हमारी बॉडी पे जज करने का हक नहीं है। हम ये प्रोसीजर अपनी खुशी के लिए कराते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के लिए कराते हैं और अपनी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर जीने के लिए कराते हैं। और बॉडी चेंज होती रहती है, ऐसे वेट गेन भी होता है, कभी वेट लॉस भी हो जाता है। तो बॉडी में वैसे भी चेंजेस आते रहते हैं। जब आप अपनी मर्जी से कोई चेंज लाना चाह रहे हो देन वो गलत क्यों है? बिल्कुल भी गलत नहीं है एंड वी शुड टॉक मोर अबाउट इट। थैंक यू सो मच मीनाक्षी फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित। एंड फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, सो जरूर डॉक्टर अमित उस पर रिप्लाई करेंगे एज एंड व्हेन वी कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स आल्सो। जब ये वीडियोस पब्लिश होंगे आप उस पे अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, वी विल आंसर ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर।